কারণ আমরা এরপর একটা ছোট র্যালি করে আবার পুনরায় আমরা এখানে ফিরে আসব। তাই সকলকে আবার পুনরায় গৈরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার যে এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল কার্যালয় সম্পর্কে আপনাদের কাছে রাখলাম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মূল্যবান বক্তব্য এবং উদ্বোধনী বক্তব্য রাখার জন্য আমাদের সকলের প্রিয় সুষমাদাকে অভিনন্দন। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রভারী অশোক ঠাকুর মহাশয়। অশোকজি, बोलिए मेरे साथ, भारत माता की। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सभा है कि नहीं है? मुझे तो ऐसा लगा कि ये किसी और की सभा है। भारत माता का नारा हो और आवाज इतनी कमजोर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो भारत माता की। अभी भी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत घुसपैठिए हैं। इधर तो नहीं है ना कोई? अच्छा, इधर कोई घुसपैठिया तो नहीं है? देख लो, टीएमसी के घुसपैठिए भी आए हो सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं, पता लग जाएगा मुझे अभी कौन कौन घुसपैठिया है और कौन असली है। बोलो भारत माता की। वंदे। देखो वो पीछे लग रहे हैं गड़बड़। अरे पैराशूट से आया है कैंडिडेट, एक कैंडिडेट यहाँ पैराशूट से आया है। किससे आया है? पैराशूट से। तो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि पैराशूट ऊपर ही फट जाए। कैसी होनी चाहिए कि पैराशूट और वो वापस कलकत्ता जाके गिरे। कहाँ गिरे? अरे कलकत्ता से कोई आया है कि नहीं आया पैराशूट से? आया तो उसको भगाना है कि नहीं भगाना है? इतनी आवाज में भागेगा? बोलो भारत माता की। वंदे। अब मैं कुछ नारे लगवा रहा हूं आपको, जो आने वाले समय में गोघाट की गली गली, गांव गांव, बाड़ी बाड़ी में यही नारा लगना है। बोलो प्रशांत दिगर। अरे ऐसे कैसे बात चलेगी? प्रशांत दिगर, प्रशांत दिगर, प्रशांत दिगर, प्रशांत दिगरे जय श्री राम, प्रशांत दिगरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी गोघाट विधानसभा के इस विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। ये कार्यालय जीत का प्रतीक बनना चाहिए। आज हम सब यहां से एक बिगुल फूंकने जा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव का, और उसका शक्ति केंद्र कौन रहेगा? ये कार्यालय रहेगा। पूरी विधानसभा के चुनाव का शक्ति केंद्र क्या रहेगा? आपके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह कार्यालय अब शक्ति का केंद्र है, ताकत का केंद्र है। तो आज उसका उद्घाटन है। आप सब कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। बिगुल फूट चुका है। अब हम संघर्ष में हैं, और जब हम संघर्ष में हैं तो हमको एक आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि हमको प्रशांत दिगर को यहाँ से विजयी बनाकर गोघाट से विधायक बनाना है। क्या संकल्प लेकर जाना है? एक एक कार्यकर्ता को आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि आज के बाद हम रात दिन एक कर देंगे, और 29 अप्रैल तक तब तक नहीं सोएंगे जब तक प्रशांत दिगर यहाँ से विजयी होकर नहीं चलेगा। तो प्रशांत दिगर को विजयी बनाने के लिए तैयार हो? देखो, हम कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। क्या बोला मैंने? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके संख्या दुनिया के 100 देशों से ज्यादा, जनसंख्या से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या है। ऐसी महान पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं,
और ऐसी ही बड़ी पार्टी का प्रशांत जिगर जी प्रत्याशी है। और ये पार्टी इतनी बड़ी बनी कैसे? आप कल्पना कीजिए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले 70-75 साल रात दिन मेहनत करके, भूखे पेट भी पार्टी का काम करके, संघर्ष में लोगों के ताने सहते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाया है। त्याग और तपस्या का प्रतीक है हमारा कार्यकर्ता, जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और उस पार्टी का संस्थापक कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? कहां से आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? कहां से आते हैं? अरे इनको पता ही नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से आते हैं? इतने बड़े आदमी थे, भारत सरकार के मंत्री थे, लेकिन जब देश की एकता और अखंडता की बात आई तो उन्होंने मंत्री पद को लात मार के जो है उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान का रास्ता चुना। बंगाल से आने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर और उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान का रास्ता चुना। आप कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल से आने वाला वो नेता जिसने बलिदान से इस पार्टी को अपने खून से सींचा है, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। और आज दूसरी बात, हम जिस विचार के लिए जी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस विचार के लिए जी रही है, वो विचार कहां से आता है? वो विचार आता है कमरपुकुर की धरती से। कौन है कमरपुकुर? किसकी धरती है कमरपुकुर की धरती? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। किसकी है? उनके विचारों को स्वामी विवेकानंद जी ने आगे बढ़ाया। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार दुनिया के सामने रखे थे, हिंदू संस्कृति की बात करी थी, हिंदू धर्म की बात करी थी, उस महान धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है काम कर रही है और दुनिया में उसको पूरा करने का काम कर रहा है। हमारी विचारिक प्रतिबद्धता वो बंगाल से आती है और वो स्वामी विवेकानंद के रूप में, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में आती है। और हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से आते हैं? पश्चिम बंगाल से आते हैं। साथियों, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे देश के राज्यों में सरकार है, और जहां से हमको विचार मिलता है, जिसने हमारी स्थापना की, उस संस्थापक और उस विचार देने वाले स्वामी विवेकानंद के जो जन्मस्थली है वो बंगाल है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान और स्वामी विवेकानंद जी का त्याग और समर्पण जो है वो सार्थक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे वो फलीभूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर उसके लिए हमको क्या करना है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। किसकी सरकार बनानी है? किसकी सरकार बनानी है? और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे कलकत्ता ब्रिगेड ग्राउंड में, आए थे कि नहीं आए थे? कौन कौन गया? जरा हाथ खड़ा करो, कौन कौन गया था? तो क्या बोले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या बोले? कोई बताएगा? क्या बोले? नहीं, मैं बोलूंगा परिवर्तन होले। और आप क्या बोलेंगे? हिसाब हवे। मैं क्या बोलूंगा? परिवर्तन होगा। और आप क्या बोलेंगे? हिसाब होगा। तो मैं बोल रहा हूं परिवर्तन होवे, परिवर्तन होले। ये आधे करें, हिसाब नहीं करना। अच्छा करना, बोलो हिसाब करना चाहते हो कि नहीं? अच्छा इधर वाले भी चाहते हैं कि नहीं? अच्छा इधर वाले चाहते हैं, ये जो पीछे खड़े हैं ये भी चाहते हैं। तो बोलिए, मैं बोलूंगा परिवर्तन होले, परिवर्तन होले, परिवर्तन होले। परिवर्तन भी होगा और हिसाब भी होगा। ये किसने कहा है? और मोदी जी ने कहा था 370 हटाऊंगा, हट गई कि नहीं हटी? नरेंद्र मोदी ने कहा था राम मंदिर बनवाऊंगा, राम मंदिर बना कि नहीं बना? तो वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो जो कहते हैं वो। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है परिवर्तन भी होगा और हिसाब भी होगा। तो होगा कि नहीं होगा? बोलो नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि नहीं है?
नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं? तो फिर मेरा आपसे एक निवेदन है, परेड ग्राउंड से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया तो किसके भरोसे पर दिया? किसके भरोसे दिया? भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के भरोसे पर वो नारा दिया। और उनकी सबसे बड़ी ताकत कौन है? नरेंद्र मोदी जी की। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। और नरेंद्र मोदी जब आवाज देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस आह्वान को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देता है, सब कुछ लगा देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया उसको पूरा करने के लिए रात दिन एक करोगे? नहीं करेंगे बोल रहे हैं। बोलो करोगे? संघर्ष करोगे? रात दिन एक कर दोगे? प्रशांत दिगर जी के लिए घर घर जाओगे? वोट मांगोगे? एक एक आदमी से वोट मांगोगे? एक एक बाड़ी जाओगे? प्रशांत दिगर को विधायक बनाओगे? प्रशांत दिगर को एमएलए बनाओगे? तो रात दिन हमको एक करना है, मेहनत करनी है। आज के बाद हमको सोना नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और प्रशांत दिगर जी को गोघाट से विजयी बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता आज यहाँ संकल्प लेकर जाएंगे। दोनों मुट्ठी उठा लो ऊपर, दोनों मुट्ठी में नारा लगाऊंगा संघर्ष का। बोलो महादेव को कौन कौन पूजता है? बोलो महादेव के कौन कौन पुजारी है? गंगा मैया का कौन कौन पुजारी है? तो सारे हाथ उठा लो। मैं बोलूंगा जयकारा है वीर बजरंगी, आप बोलेंगे हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।
সোফা সেন্টার। এখানে সমস্ত রকম সোফা পাইকারি ও রিটেলে বিক্রয় করা হয়। সমস্ত সোফা নিজস্ব কারখানায় তৈরি করা হয়। প্রোপাইটার হানিফ হোসেন খাঁ ও রুহুল হোসেন খাঁ, বড়ডোঙ্গল হাটতলা সিনেমা হলের সন্নিকটে, হুগলি। যোগাযোগ 7797170093 এবং 9382003105।